क्या आप कभी विचारों में खोए हुए थे जब अचानक आपके मन में एक पुराने दोस्त का चेहरा आ गया? आप सोचते हैं मुझे उन्हें कॉल करना चाहिए, और फिर आपका फोन बजता है। यह वे ही हैं, वह सिहरन जो आपको महसूस होती है। यह सिर्फ एक इत्तेफाक से कहीं ज्यादा है। ऐसा लगता है जैसे आपके विचार उन तक चुपचाप पहुंच गए। ये पल जब आप किसी के बारे में सोचते हैं और वे आपसे संपर्क करते हैं, आम हैं, फिर भी रहस्यमय हैं। हम इसे इत्तेफाक कहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम सोचते हैं, क्या विचार यात्रा कर सकते हैं? दुनिया अदृश्य संकेतों से भरी है, वाईफाई, रेडियो, ब्लूटूथ। तो मन क्यों नहीं? हो सकता है कि हमारे दिमाग ट्रांसमीटर और रिसीवर हों, ऐसे सिग्नल भेज रहे हों जिन्हें हम अभी तक माप नहीं सकते। यह सुपर पावर्स के बारे में नहीं है, यह एक शांत छिपी हुई क्षमता के बारे में है जो हम सभी साझा करते हैं। ये पल फुसफुसाहट है, चीखें नहीं। ब्रह्मांड से एक कोमल संकेत या किसी दूसरे मन से। आप अपनी माँ के बारे में सोचते हैं और वह कॉल करती है। आप एक दोस्त के बारे में चिंतित होते हैं और वे टेक्स्ट करते हैं। ये हमारी समझ में दरारें हैं, याद दिलाते हैं कि वास्तविकता जितनी हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा रहस्यमय है। हो सकता है, बस हो सकता है, हमारे विचार जितने हम महसूस करते हैं उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा जुड़े हुए हों। यह एक सुंदर, थोड़ा डरावना विचार है ना? एक विचार मेरे मन से आपके मन तक कैसे यात्रा करता है? यह सड़कों, तारों या उपग्रहों का उपयोग नहीं करता है। यह बस पहुंच जाता है। यही टेलीपैथी का रहस्य है। अपने मन को एक तालाब की तरह कल्पना करें। एक विचार एक कंकड़ है जो लहरें बाहर भेजता है। क्या होगा अगर कोई दूसरा मन पास में उन लहरों को महसूस करता है? एक ईमेल के रूप में नहीं, बल्कि एक रेजोनेंस, एक साझा कंपन के रूप में। हम पहले ही शब्दों के बिना इतना कुछ संवाद करते हैं। एक नजर, एक इशारा, एक भावना। हो सकता है कि टेलीपैथी इसका सबसे गहरा रूप हो। शुद्ध भावना या विचार, बिना किसी भौतिक संकेत के यात्रा करना। दो लोगों के बीच का कनेक्शन पुल बन जाता है। यह गति या दूरी के बारे में नहीं है। यह तात्कालिक लगता है, चाहे आप बगल में हो या दुनिया भर में। यदि यह वास्तविक है तो यह उन सिद्धांतों पर काम करता है जिन्हें हम अभी तक नहीं समझते हैं। शायद एक साझा मानसिक स्थान में, भौतिक स्थान में नहीं। विचार अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा नहीं करता है। यह बस प्रकट होता है, जैसे कि दूरी कभी मौजूद ही नहीं थी। यही शांत कनेक्शन का आश्चर्य और पहेली है। टेलीपैथी सुपर हीरो की तरह दिमाग पढ़ने के बारे में नहीं है, यह कनेक्शन के बारे में है। वास्तविक जीवन की टेलीपैथी सूक्ष्म होती है। दो लोगों के बीच एक गहरा, अनकहा बंधन। यह अजनबियों के साथ नहीं होता है। यह उन लोगों के साथ होता है जिनसे हम प्यार करते हैं, भरोसा करते हैं और जिनके साथ इतिहास साझा करते हैं। बंधन जितना मजबूत होता है, चैनल उतना ही स्पष्ट होता है। यह नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है, बल्कि साझा करने की संवेदनशीलता है। यह अपनी सबसे गहरी सहानुभूति है, किसी और के सुख या दुख को अपने रूप में महसूस करना। यह गोपनीयता पर आक्रमण करने के बारे में नहीं है, बल्कि इतना ट्यून होने के बारे में है कि उनकी भावनाएं आपके भीतर प्रतिध्वनित होती हैं। इसे सुनने और वास्तव में सुनने के बीच का अंतर समझें। टेलीपैथी परम सुनना है, अपने दिल और दिमाग से। यह जादू या विशेष क्षमता नहीं है, यह इंसान होना है, गहराई से जुड़ा हुआ। हम अलग थलग द्वीप नहीं हैं, बल्कि चेतना के एक विशाल जाल का हिस्सा है। टेलीपैथी हमें अपनी साझा मानवता की याद दिलाती है। यह एक शांत, विनम्र अनुभव है, एक युगल गीत, एक सोलो नहीं। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में गहराई से सोचते हैं जिससे आप प्यार करते हैं, तो आपका दिमाग बदल जाता है।
कुछ सिद्धांतों का कहना है कि हमारे दिमाग रेडियो की तरह विभिन्न फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। एक शांत या केंद्रित स्थिति में हमारी मस्तिष्क तरंगें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सिंक हो सकती हैं जिसके हम करीब हैं। अंतर्ज्ञान, वे गट फीलिंग्स आपके दिमाग को दूसरे व्यक्ति से सूक्ष्म संकेत उठा सकते हैं। यह सचेत नहीं है, यह स्वाभाविक रूप से होता है, जैसे सांस लेना। भावनात्मक बंधन मानसिक अवस्थाओं को सिंक्रनाइज कर सकते हैं, जिससे हम एक दूसरे की भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। एक व्यक्ति में एक मजबूत भावना एक संकेत बनाती है, दूसरा इसे एक मूड या आग्रह के रूप में उठाता है। अगली बार जब आपको किसी के बारे में गट फीलिंग हो तो रुके, शायद यह गहरे कनेक्शन का एक पल है। हमारे दिमाग एक गुप्त भाषा बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी और भावनाएं शब्दों से परे। हर गट फीलिंग टेलीपैथी नहीं होती है, लेकिन कुछ हो सकती है। यह सिंक में दिमाग के बीच संचार की एक छिपी हुई परत है। कुछ बंधन इन अनुभवों को अधिक सामान्य बनाते हैं, जैसे माताएं और बच्चे। हमने कितनी बार सुना है कि एक मां मीलों दूर से अपने बच्चे की परेशानी को महसूस करती है। ऐसा लगता है जैसे एक अदृश्य धागा उन्हें जोड़ता है, भावनाओं को तुरंत प्रसारित करता है। जुड़वां बच्चे, खासकर समान जुड़वां, एक पौराणिक कनेक्शन साझा करते हैं। एक दूसरे के दर्द को महसूस करना, एक दूसरे के विचारों को पूरा करना। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, इनकी रिपोर्ट दुनिया भर में की जाती है। ऐसे बंधन दिखाते हैं कि गहरा कनेक्शन सामान्य संचार से परे अनुभवों के लिए एक माध्यम बना सकता है। यह शब्दों के बारे में नहीं है, बल्कि विशाल अनकही समझ के बारे में है। ये कनेक्शन जैविक, भावनात्मक और शायद कुछ और भी हैं। वे जीवित प्रमाण हैं कि चेतना एक दिमाग तक सीमित नहीं हो सकती है। प्यार और सहानुभूति हमें रहस्यमय, सुंदर तरीकों से सचमुच बांध सकते हैं। विज्ञान टेलीपैथी के बारे में सतर्क है, मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस में निहित स्पष्टीकरणों को पसंद करता है। गहरी भावनात्मक वायरिंग, जैसे मां और बच्चे के बीच, हमें एक दूसरे के प्रति अत्यधिक जागरूक बनाती है। हमारे दिमाग एक दूसरे के पैटर्न सीखते हैं, भावनाओं और यहां तक कि मस्तिष्क तरंगों को भी सिंक्रनाइज करते हैं। लिम्बिक रेजोनेंस घनिष्ठ रूप से बंधे लोगों की भावनात्मक अवस्थाओं को संरेखित करने देता है। कभी-कभी एक मां की फीलिंग उसका अवचेतन सूक्ष्म संकेतों को उठा रहा होता है, जादू नहीं। विज्ञान पुष्टि पूर्वाग्रह की ओर भी इशारा करता है। हम हिट्स को याद रखते हैं, मिस को भूल जाते हैं। हमारे दिमाग पैटर्न ढूंढते हैं जिससे संयोग जादुई लगते हैं, लेकिन इसे भावनात्मक वायरिंग कहने से यह कम अद्भुत नहीं हो जाता। इसका मतलब है कि प्यार और कनेक्शन का हम पर वास्तविक शारीरिक प्रभाव पड़ता है। विज्ञान इसे टेलीपैथी नहीं कह सकता है, लेकिन यह हमारे गहरे कनेक्शन को स्वीकार करता है। कुछ लोग ज्यादा अंतर्ज्ञानी लगते हैं। वे जानते हैं कि आप शब्दों के बिना क्या महसूस करते हैं। वे ऑब्जर्वेंट, एम्पैथेटिक और जो अनकहा है उस पर ध्यान देते हैं। यह संवेदनशीलता गहरे कनेक्शन की कुंजी हो सकती है। ऑब्जर्वेंट लोग अपने पूरे अस्तित्व के साथ सूक्ष्म संकेतों को इकट्ठा करते हैं, जिससे वे जरूरतों और मूड्स की भविष्यवाणी करने में बेहतर होते हैं। हो सकता है कि उनकी मानसिक शांति उन्हें टेलीपैथिक फुसफुसाहट को उठाने देती है। इसे एक अच्छी तरह से ट्यून किए गए रेडियो के रूप में समझें। कम स्थैतिक, स्पष्ट संकेत यह एक विशेष शक्ति नहीं है, बल्कि एक कल्टीवेटेड स्किल है। प्रेजेंट रहना, अधिक गहराई से जुड़ने के लिए एक बेहतर ऑब्जर्वर बने, वास्तव में सुने, ध्यान दें। आप जितना ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, आपके कनेक्शन उतने ही गहरे होते हैं। कुछ टेलीपैथिक लगते हैं
क्योंकि वे हमारे बीच की सूक्ष्म वास्तविकता के प्रति ज्यादा अट्यून्ड होते हैं। वे मन पढ़ने वाले नहीं हैं, बस ज्यादा कनेक्टेड हैं। हमने शांत संचार की दुनिया का पता लगाया है, संयोग, अंतर्ज्ञान और गहरे बंधन। विज्ञान इसका कुछ हिस्सा समझाता है, लेकिन मन रहस्य का एक सीमांत बना हुआ है। हम दिमाग का नक्शा बना सकते हैं, लेकिन एक भावना को माप नहीं सकते या एक विचार को पकड़ नहीं सकते। कुछ चीजों को अनुभव करने के लिए होता है, डिसेक्टेड करने के लिए नहीं। टेलीपैथी उस जगह में रहती है जो हम साबित कर सकते हैं और जो हम महसूस करते हैं उसके बीच। यह हमें यह स्वीकार करने के लिए चुनौती देता है कि वास्तविकता हमारे इंद्रियों से कहीं ज्यादा गहरी हो सकती है। तो एक पल के लिए विज्ञान और सिद्धांतों को भूल जाओ, अपने जीवन के बारे में सोचो, कनेक्शन के वे अजीब इनएक्सप्लिकेबल पल। क्या आपने कभी जाना है कि कौन कॉल कर रहा था या दूर से किसी प्रियजन की परेशानी महसूस की है? अपने आप से पूछो, क्या आपने कभी एक विचार को चुपचाप यात्रा करते हुए महसूस किया है?